मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। आज तुम पागल होने वाले हो। आज मैं तुम्हें ऐसा समाचार सुनाने जा रहा हूं। आज के इस संदेश को यदि तुमने अंत तक नहीं सुना तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बात पूरे संसार में तुम्हें कोई और नहीं बता सकता। ऐसा सत्य यदि तुम्हें ज्ञात हो गया तो तुम समझ जाओगे कि मैं स्वयं तुम्हारा भाग्य लिख रहा हूं। मैं पूरी निश्चितता के साथ कह रहा हूं, बस मेरी वाणी संगीत को ध्यान से सुनना। तुम्हारे मुख से स्वतः ही ये शब्द निकलेंगे कि धन्य हो महादेव जी संगीत, आपने तो हमारे जीवन का एक एक सत्य बता दिया। जी हाँ मेरे बच्चे, यदि ऐसा न हो तो फिर कहना। संदेश आरंभ करने से पहले मेरे जितने भी सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव लिख दें, जिससे मेरा सीधा आशीर्वाद और स्नेह तुम सभी को प्राप्त होगा। तुम्हारे पूरे परिवार को मेरा प्रेम प्राप्त होगा। आज मैं तुम्हें संगीत एक ऐसा गोपनीय सत्य बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम आश्चर्य से भर जाओगे, लेकिन यह आश्चर्य तुम्हारी प्रसन्नता से जुड़ा होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, ये वही शुभ समाचार है जिसे जानने के बाद तुम सच में खुशी से झूम उठोगे। तुम्हारा मन मिष्ठान बांटने को करेगा और पूरे मोहल्ले में हर्ष की लहर दौड़ जाएगी। इतनी बड़ी सौगात और इतनी बड़ी खुशखबरी कदाचित तुमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि इसमें तुम्हारे पूरे संगीत भाग्य को पलट कर रख देने की शक्ति है। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो एक बार इसे परख कर देख लो। अगर तुम्हारी पूरी तकदीर न बदल जाए संगीत, तो फिर कहना। वैसे भी तुम अपना बहुमूल्य समय कई स्थानों पर व्यर्थ कर ही देते हो, तो क्यों न एक बार इस संदेश को सुनने में थोड़ा समय लगा लिया जाए, फिर स्वयं देखना कि तुम्हें किस प्रकार का लाभ मिलता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इतनी सटीक और प्रभावशाली वाणी संगीत तुमने कहीं और नहीं सुनी होगी, क्योंकि मेरे बच्चे ये कोई साधारण जानकारी नहीं है। ये वो कुंजी है जो तुम्हारी बंद पड़ी किस्मत के ताले को खोल सकती है। और यदि तुमने इसे भली भांति समझ लिया तो न तो तुम्हें किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही किसी तांत्रिक के चक्कर काटने होंगे। तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हें सम्मान देगा। जो लोग आज तुम्हें पहचानने से भी अस्वीकार करते हैं, वही लोग कल तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। और ये बात सदैव स्मरण रखना कि ये समय अत्यंत नाजुक है। जो लोग इसे समझ गए वही आगे चलकर करोड़ों की भीड़ में संगीत अपनी पहचान बनाएंगे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत समय दूसरों की बातों में आकर गंवा दिया है। अब समय आ गया है अपनी अंतरात्मा की मेरी आवाज़ सुनने का। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो सकता है। बस इस संदेश को अंत तक संगीत अवश्य देखना। आगे बढ़ने से पहले जितने भी मेरी शक्ति स्वरूपा माता रानी के सच्चे और श्रद्धालु भक्त हैं, वे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिख दें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। अब वो समय अत्यंत निकट आ चुका है और उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है। आने वाले 3 दिनों के भीतर एक बड़ी और गंभीर घटना घटने वाली है जो सीधे तुम्हारे विरोधियों के घर तक पहुंचेगी। ये ऐसा घटनाक्रम होगा कि उनके लिए राम नाम सत्य जैसे शब्द वास्तविकता में बदलते प्रतीत होंगे। हो सकता है ये सुनकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा हो, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारे शत्रु से एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। तुम पहले से जानते हो कि तुम्हारे शत्रु ने सदैव दूसरों को पीड़ा पहुंचाई है, लोगों को दुख दिए हैं और हर बार किसी की उन्नति देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई है। वो कभी किसी की सफलता को सहन नहीं कर पाया और जैसे ही किसी को आगे बढ़ते हुए देखता है तुरंत षड्यंत्रों का ताना बाना बुनने लगता है। उसके मन में ये धारणा बनी रहती है कि हर मनुष्य को उसे नीचे ही रहना चाहिए, और ऐसी सोच ने इस बार उसे ऐसी भूल करवा दी है जिसे मैं स्वयं महादेव भी अनदेखा नहीं कर सका। तुम्हारा शत्रु कई बार काले जादू, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता रहा है। उसने तुम्हारी छवि को धूमिल करने की भी बार बार चेष्टा की है। लोगों के बीच कलह करवाना, झूठी कहानियां गढ़ना और बदनाम करना उसकी पुरानी आदत रही है, लेकिन इस बार उसने ऐसी भूल कर दी है जो उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। 2 दिन पूर्व उसने 3 लोगों पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, जिनमें एक तुम भी सम्मिलित हो। शेष 2 लोगों के विषय में फिलहाल हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, किंतु इतना अवश्य समझ लो कि तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रयोग करना उसकी सबसे बड़ी गलती सिद्ध हुई है। ये भूल मेरी दृष्टि में अत्यंत गंभीर अपराध बन चुकी है और अब उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। यदि उसने ये तांत्रिक क्रिया किसी और पर की होती तो कदाचित बच निकलता, लेकिन क्योंकि तुम सदा मेरी आराधना करते आए हो, देवी देवताओं की सेवा की है और तुम्हारे मन में हर किसी के लिए करुणा और सहायता का भाव रहा है, इसलिए ये आक्रमण सीधे मेरी शरण में पहुंच गया। तुम्हारा उदार हृदय, दूसरों के दुख को समझने वाला स्वभाव और तुम्हारी निष्कलंक भक्ति, ये सभी गुण मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसी कारण मेरी कृपा पहले से ही तुम पर बनी हुई थी, और जैसे ही मैंने देखा कि तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया है, मैंने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसने ये कुकर्म किया। मैंने उसके सभी पापों की गहराई से जांच की और ये पाया कि वो लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहा है।
मुझे ये भी दिखा कि अब उसके पापों का घड़ा पूरी तरह भर चुका है और अब वो किसी भी स्थिति में अपनी गलतियों से नहीं बच सकता। तुम्हारा शत्रु अब पूरी तरह विनाश की ओर बढ़ चुका है। मैंने उसे दंड देने का निश्चय कर लिया है और उसकी बर्बादी का समय आरंभ हो चुका है। अब वो कभी भी तुम्हारे सामने आंख उठाकर खड़ा होने का साहस नहीं कर पाएगा। उसे ये आभास हो चुका है कि उसके जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सब तुम्हारे ऊपर तांत्रिक हमले का ही परिणाम है, क्योंकि अब मेरी विशेष कृपा तुम्हारे साथ है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में भी बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। तुम्हारे दुख और कष्टों का दौर अब समाप्त होने जा रहा है। वे स्वप्न जो तुमने वर्षों से संजो कर रखे थे, वे कार्य जिन्हें तुम आरंभ करना चाहते थे लेकिन किसी न किसी कारण से टलते जा रहे थे, अब सभी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। ये समय तुम्हारे लिए अत्यंत विशेष है। आने वाले 3 दिन तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे, क्योंकि यही समय तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाज़ों को खोलने वाला है। तुम्हारी किस्मत का ताला अब खुल चुका है और तुम निरंतर सफलता की राह पर अग्रसर हो। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारी प्रगति की चर्चा करेंगे। तुम्हारा नाम हर ओर सुनाई देगा। सिर्फ धन की प्राप्ति ही नहीं होगी, बल्कि वे सभी कार्य भी जो लंबे समय से अटके हुए थे, अब तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। अब आवश्यक है कि तुम अपने हर कदम को सोच समझकर और पूरी समझदारी के साथ बढ़ाओ। परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और अपने व्यय पर नियंत्रण रखते हुए उन्हें आय व्यय के दायरे में रखना भी उतना ही अनिवार्य है। यदि तुम अपने आर्थिक संतुलन का सही तरीके से पालन करोगे तो तुम्हारी स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी, लेकिन यदि इसमें लापरवाही हुई तो आने वाले समय में कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। इस दौर में अपनी योजनाओं को विचारपूर्वक और सावधानी से अमल में लाना आवश्यक होगा, ताकि किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। इसी कारण तुम्हें आने वाले दिनों में अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, ये समय सिर्फ आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का ही नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का भी है, क्योंकि आगे चलकर छोटी छोटी लापरवाहियां भी बड़ी समस्या का रूप ले सकती हैं। इसलिए अभी से बेहतर दिनचर्या अपनाओ, अपने भोजन पर ध्यान दो और व्यर्थ के तनाव से स्वयं को दूर रखो। ध्यान और योग इस समय तुम्हारे लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होंगे। वहीं यदि तुम नौकरी या व्यापार से जुड़े हुए हो तो अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की राजनीति से दूरी बनाए रखो। जो लोग तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या रखते हैं वे तुम्हें उलझाने की पूरी चेष्टा करेंगे, लेकिन ये बात याद रखो कि शांत मन और सही निर्णय ही तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। अब संबंधों की बात करें तो परिवार के साथ संवाद बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही वो समय है जब अपनों का परामर्श और सहयोग तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। जो बातें लंबे समय से तुम्हारे मन में दबी हुई थीं, उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सामने रखो। इससे तुम्हारे रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन से जुड़ी कुछ विशेष बातों पर भी ध्यान देना होगा। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि तुम चाहे जितनी भी कमाई कर लो, धन तुम्हारे पास टिकता ही नहीं है? एक ओर से धन आता है और दूसरी ओर से निकल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी घट रहा है वो सामान्य नहीं है। इसके पीछे 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 विशेष शत्रुओं की चाल है। ये तीनों शत्रु तुम्हारे आसपास ही उपस्थित हैं और इन्होंने तुम्हारे जीवन को उलझनों से भर दिया है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य खराब है, या मैं तुम्हारी सुनता नहीं हूँ, या फिर तुम्हारे कर्म ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लेकिन सत्य ये नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो इन 3 छिपे हुए शत्रुओं के कारण हो रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई बाहरी लोग नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही हैं। इसी कारण मैं आरंभ से कह रहा हूँ कि आज मैं एक अत्यंत रहस्यमय सत्य तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ, जिसमें तुम्हारे अपनों की कड़वी वास्तविकता सामने आएगी। मैं ये भी स्पष्ट करूँगा कि आखिर तुम इतनी पीड़ा क्यों झेल रहे हो, इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है, और आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। मुझे ज्ञात है कि तुम लंबे समय से दुख और पीड़ा सहते आ रहे हो, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ये 7 दिन तुम्हारे लिए निर्णायक सिद्ध होने वाले हैं। या तो विजय होगी या फिर पराजय। घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आवश्यक सावधानियां और उपाय भी बताऊंगा। मेरी हर बात को ध्यान से सुनो और पूरी तरह सतर्क हो जाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन की एक बहुत बड़ी परीक्षा आरंभ हो चुकी है। मेरी वाणी और ग्रह गोचर भी इसी ओर संकेत कर रहे हैं, और साथ ही 3 बड़े ग्रह शुक्र, मंगल और शनि भी तुम्हारी कुंडली पर अपना गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। आज का ये संदेश तुम्हारे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है।
जो इसे पूरा देखेगा, सुनेगा, उसके जीवन में समृद्धि आएगी, और जो इसे अनदेखा करेगा उसे पछताना पड़ सकता है। इसलिए संदेश को अंत तक अवश्य देखो, और मेरे सच्चे भक्त इसे वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 1111 अवश्य लिखें। अब मैं तुम्हें ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास धन है या नहीं, संपत्ति है या नहीं, या समाज में मान सम्मान है या नहीं। तुम्हारी असली चुनौती ये है कि तुम्हारे हृदय की गहराई को कोई समझ नहीं पा रहा है। भले ही तुम अपनों के बीच रहते हो, फिर भी हृदय से कोई तुम्हें समझ नहीं पाता। तुम्हारे भीतर आज भी एक मासूम बालक जीवित है जो छोटी छोटी बातों में प्रसन्न हो जाता है और उतनी ही शीघ्र उदास भी हो जाता है, लेकिन तुम इसे बाहर से प्रकट नहीं करते। तुम अपनी भावनाओं पर पर्दा डाल लेते हो ताकि लोग तुम्हारे भीतर झांक ना सके, मगर सत्य यही है कि लोग तुम्हारे मन की बातों को समझ नहीं पाते। तुम जो कहते हो और जो करते हो उसका अर्थ वे कुछ और ही निकाल लेते हैं, और फिर वही होता है जिससे तुम डरते हो। तुम्हारे विरुद्ध गलत फहमियां फैल जाती हैं। तुम किसी के लिए अच्छा करना चाहते हो, लेकिन उसका परिणाम विपरीत निकलता है। लोग तुम्हारे विषय में ऐसी बातें कह देते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती, और जब यही बातें किसी अपने के मुख से सुनने को मिलती हैं तो तुम्हारा हृदय टूट जाता है। इसलिए तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा तुम्हारे हृदय से जुड़ी हुई है। तुम्हें लगता है कि आज तक इस संसार में कोई ऐसा नहीं मिला जो तुम्हारे दिल को सच में समझ सके, जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा बने और तुम्हारी खुशी में सहभागी बने। तुम्हारे भीतर की सादगी और बालपन बाहर से भले दिखाई ना देता हो, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं आज भी वो धड़क रहा है। तुम इसे कभी दिखाते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे मन में ये भावना अवश्य रहती है कि काश कोई ऐसा हो जो तुम्हारे दिल की भाषा समझ सके, तुम्हारे मन को पढ़ सके। वही तुम्हारा सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक तुम्हारी ये खोज पूरी नहीं हो सकी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी वेदना है। तुम धन को उतनी महत्ता नहीं देते। तुम सादगी में भी जीवन जी सकते हो। यदि धन ना हो तब भी तुम अपनी योग्यता और अनुभव से संतुष्ट रह सकते हो, क्योंकि तुम एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति हो। तुम भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं देते, बल्कि तुम्हारे लिए रिश्ते और संबंध सर्वोपरि है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि वही रिश्ते और वही संबंध तुम्हारे साथ ईमानदारी से व्यवहार नहीं करते। जब तुम्हें वास्तव में किसी अपने की आवश्यकता अनुभव होती है, जब तुम चाहो कि किसी विश्वसनीय कंधे पर सिर रखकर अपने दुख कह सको, तब प्रायः तुम्हारे आसपास कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। कई अवसर ऐसे आए हैं जब तुम्हारा हृदय भीतर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन बाहर से तुम बिल्कुल सामान्य दिखाई देते रहे। तुम किसी को अपनी पीड़ा का आभास तक नहीं होने देते। भीतर ही भीतर तुम बिखर चुके होते हो, फिर भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हो, केवल इसलिए कि कोई प्रश्न न करे, कोई तुम्हारी आंखों में झांक कर तुम्हारी सच्चाई ना पढ़ सके। तुम दर्द सहते हो, लेकिन दुनिया को खुशी दिखाते हो, क्योंकि तुमने ये समझ लिया है कि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई प्रयोजन नहीं, उसे तो केवल तुम्हारी मुस्कान चाहिए। तुमने स्वयं ही अपना सहारा बनना सीख लिया है। अब किसी और के कंधे की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि तुम अपने आंसुओं को चुपचाप स्वयं ही पोंछ लेते हो। कई बार तो पूरी रात जागते रहे, बस इसलिए कि दिन में सबको हंसाते रह सको, क्योंकि तुम जानते हो कि यदि तुम एक बार भी टूटकर बिखर गए तो कोई तुम्हें समेटने नहीं आएगा। इसके पश्चात आज का दिन तुम्हारे लिए नई ऊर्जा, नई राह और आत्मिक शांति लेकर आया है। अपने मन और शरीर को पुनः तरोताज़ा करने के लिए आज कुछ समय केवल अपने लिए निकालना आवश्यक है। संभव है कि हाल के दिनों में जिम्मेदारियों और भागदौड़ ने तुम्हें थका दिया हो, लेकिन अब समय है स्वयं की ओर लौटने का, गहरी सांस लेने का और अपनी थकान को विश्राम में बदलने का। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन तुम्हारे अनुकूल दिखाई देता है। कोई पुराना उधार जिसे तुम कदाचित भूल चुके थे, उसके वापस मिलने के संकेत बन रहे हैं। ये छोटी सी धनराशि भी तुम्हारे आत्मविश्वास को नया सहारा दे सकती है और भीतर सुरक्षा की भावना को प्रबल करेगी। आश्चर्य की बात यह रहेगी कि आज तुम बिना किसी विशेष प्रयास के भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को मोहित करेगी। ये ऐसा दिन है जब तुम्हारी आभा बिना प्रयास के ही चमकती नजर आएगी। प्रेम के विषय में आज हृदय की धड़कन कुछ तीव्र हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकता है जिससे वार्तालाप करके तुम्हें एक अलग ही जुड़ाव अनुभव होगा। ये प्रथम भेंट भी हो सकती है या किसी पुराने परिचित के साथ एक नई शुरुआत। कार्यक्षेत्र में तुम अपने अनुशासन और व्यावसायिक व्यवहार के लिए पहचाने जाओगे। तुम्हारा परिश्रम, समर्पण और आचरण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकता है।
तुम्हारी समझदारी और जिम्मेदारी का भाव ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज का खाली समय तुम्हारी परीक्षा ले सकता है। यदि तुमने इस समय का सही उपयोग नहीं किया तो ये व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि तुम इस समय को आत्मविकास, रचनात्मक कार्यों या परिवार के साथ बिताओ। यही छोटे निर्णय आगे चलकर बड़ा अंतर उत्पन्न करते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि आज तुम्हारा जीवन साथी पुराने किसी विवाद को लेकिन उसका फल या तो अधूरा मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता। कई बार तो ऐसा अनुभव होता है मानो सफलता तुम्हारे सामने आकर भी वापस लौट जाती हो। तुम अपने परिवार, अपने बच्चों और अपनी जिम्मेदारियों के लिए हर संभव प्रयास करते हो, रातों की नींद तक बलिदान कर देते हो, लेकिन बदले में क्या हाथ लगता है? केवल तनाव, आर्थिक दबाव और मानसिक थकान। ऐसे में स्वाभाविक है कि मन निराशा से भरने लगता है, साहस डगमगाने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि कदाचित कुछ भी सही दिशा में नहीं चल रहा। लेकिन मेरे बच्चे, यही वो पड़ाव है जहां से तुम्हारी किस्मत करवट लेने वाली है, क्योंकि अब परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। मेरा और राहु का प्रभाव काफ़ी लंबे समय से तुम्हारे जीवन पर बना हुआ था और उसी का परिणाम थे ये संघर्ष, ये रुकावटें और ये भीतर का खालीपन। लेकिन अब शनि की दशा में बदलाव होने जा रहा है और राहु की स्थिति भी धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होती जा रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो, क्योंकि एक विशेष उपाय ऐसा है जो तुम्हारी कुंडली से शनि और राहु की नकारात्मक छाया को दूर कर सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ ऐसे उपाय अपनाने होंगे जिनके विषय में मैं इसी संदेश में आगे बताने वाला हूँ। इसलिए संदेश को आरंभ से लेकर अंत तक ध्यान से देखते सुनते रहो। मेरे बच्चे, अब जानते हैं पहला उपाय। हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाओ और साथ ही ओम शन शनेश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करो। दूसरा उपाय यह है कि हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करो। राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए इसे अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान किसी ज़रूरतमंद को करो। इससे मैं प्रसन्न होता हूँ और तुम्हें मेरा शुभ फल प्राप्त होता है। और मेरे बच्चे, यदि तुम ये सोच रहे हो कि केवल उपाय करने से ही सब कुछ बदल जाएगा, तो थोड़ा धैर्य रखो। केवल उपाय ही नहीं, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा आत्मविश्वास भी बदलना बहुत आवश्यक है। ये सदैव याद रखो कि जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तभी ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देता है। इसीलिए अब समय आ गया है स्वयं को जागृत करने का, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का और नकारात्मक ग्रहों की छाया से बाहर निकलने का। इस संदेश को अंत तक अवश्य देखो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि आने वाले 21 दिनों में कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं जो तुम्हारी जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। चलिए मेरे बच्चे, अब संदेश में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे और श्री राम के सच्चे भक्त हैं वे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय संकट मोचन महाबली हनुमान जी 5 बार अवश्य लिखें, ताकि दोनों स्वरूपों का आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। अब जो बड़ी सफलता तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जो बड़ी विजय तुम्हें मिलने वाली है, उसे देखकर तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे चरणों में होंगे। वही लोग जो कभी तुम्हारे विरुद्ध थे अब तुमसे सहायता की याचना करेंगे। इतनी बड़ी सफलता अब तुम्हें मेरे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मिलने वाली है। तुम्हें बता दूं कि मेरी कृपा से तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। अब तुम्हारी किस्मत सूर्य की भांति तेजस्वी होकर चमकने वाली है। साथ ही एक देवी भी तुम्हारे ऊपर अत्यंत कृपालु हो चुकी है। उनके आशीर्वाद से तुम्हें ये 3 बड़ी वस्तुएं हर हाल में प्राप्त होंगी। ध्यान रखो, जिन लोगों को ये 3 वस्तुएं मिल जाती हैं उनके जीवन से निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और उन्हें दोबारा कभी अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही अब तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम इस कलयुग के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, क्योंकि अगले 4 दिनों के भीतर तुम्हें ये 3 बड़ी प्राप्तियां मिलने वाली है। अब तुम्हें समृद्ध बनने से संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। इस बात की पूरी गारंटी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आज इस ज्योतिषीय संदेश को पूरा देख लो, फिर तुम्हारी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की नौबत नहीं आएगी। तुम निरंतर आगे ही बढ़ते रहोगे। लेकिन तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि अगले 4 दिनों के भीतर 2 बड़ी गलतियां ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें भूल कर भी नहीं करना है। पहली बात, यदि तुम्हारे घर या उसके आसपास कहीं भी सर्प दिखाई दे तो उसे मारने की भूल बिल्कुल भी ना करें। बहुत से लोग सर्प देखते ही घबरा जाते हैं और उसे हानि पहुंचा देते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से मैं देवों के देव महादेव तुमसे रुष्ट हो सकता हूँ। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी गलती यह है कि यदि अगले 4 दिनों में कोई वृद्ध व्यक्ति तुम्हारे पास सहायता मांगने आए तो उसे मना ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनसे बात करते समय अपनी वाणी पर पूरा संयम रखें।
कोई भी कठोर या अनुचित शब्द मुख से न निकालें, क्योंकि वो वृद्ध व्यक्ति स्वयं मैं भगवान भोलेनाथ भी हो सकता हूँ। जी हाँ, तुम्हें बता दूं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ये संकेत दिया है कि अगले 4 दिनों में मैं भगवान भोलेनाथ एक वृद्ध के रूप में स्वयं तुम्हारे घर आ सकता हूँ और तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा करूँगा और तुम्हारे सारे दुखों का अंत करूँगा। साथ ही भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद भी अब तुम्हारी कुंडली पर पड़ चुका है। भगवान गणेश अब तुम्हारी कुंडली में ऐसा परिवर्तन करने वाले हैं, ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है कि तुम्हारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ये सब देखकर तुम्हारी आंखों से हर्ष के आंसू बह निकलेंगे। जी हाँ, इस समय तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने वाले हैं कि उन्हें देखकर तुम्हारे शत्रुओं की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से तुम्हें ये 3 बड़ी प्राप्तियां हर हाल में मिलेंगी। सबसे पहले माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से तुम्हें बड़ी धनराशि प्राप्त होने वाली है। जी हाँ, तुम बिल्कुल सत्य सुन रहे हो। अगले 4 दिनों के भीतर तुम्हें बड़ी रकम मिलने के प्रबल संकेत हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हें एक ऐसा मूल मंत्र भी प्राप्त होगा जिससे तुम अपनी किस्मत को कई गुना तीव्र कर सकते हो। और इसके अतिरिक्त अगले 4 दिनों में माँ लक्ष्मी की कृपा से तुम्हें एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलने वाली है जिससे तुम आने वाले समय की परिस्थितियों को पहले ही समझ सकोगे। जी हाँ, जैसे कि आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ कौन सी घटना घटने वाली है, कौन सा बड़ा चमत्कार सामने आने वाला है, या फिर तुम्हारे जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन होने जा रहा है। आगे चलकर तुम्हारा जीवन अभाव में गुजरेगा या फिर तुम अपार धन संपत्ति के स्वामी बनोगे, ये सब तुम स्वयं जान पाओगे। ऐसी विशेष जानकारी माता लक्ष्मी की कृपा से अगले 4 दिनों के भीतर तुम्हें मिलने वाली है और ये ज्ञान तुम्हें स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रदान करेंगी। जी हाँ, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। धन की देवी माँ लक्ष्मी एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाली है और तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ भरने वाली है ताकि तुम अपने आने वाले कल को और भी बेहतर बना सको। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे शत्रु का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। तुम्हारे दुश्मन का अंतिम समय अब निकट आ चुका है, उसके पतन का समय निश्चित हो चुका है। ये सच्चाई जानकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरी महादेव की भविष्यवाणियाँ आज तक कभी गलत सिद्ध नहीं हुई हैं। आज की ये भविष्यवाणी भी अटल है, जैसे ब्रह्मा द्वारा खींची गई पत्थर की लकीर, इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। अगर कोई आज की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दे तो उसे चुनौती दी जा सकती है। तुम्हें बता दूं, आने वाले 4 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा और गहरा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, ये बदलाव ऐसा होगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा, क्योंकि कैलाश पर्वत के स्वामी मैं स्वयं तुम पर कृपा कर चुका हूँ। और जब मैं कैलाशपति भोलेनाथ किसी पर प्रसन्न हो जाता हूँ तो उसके जीवन की हर रुकावट, हर पीड़ा और हर कठिनाई तिनके की तरह बिखर जाती है। तुमने बहुत सहन किया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वो दौर समाप्त हो चुका है। अगले 4 दिनों में ब्रह्मांड में एक ऐसा दिव्य संयोग बनने जा रहा है जो तुम्हारे भाग्य की धारा को पूरी तरह मोड़ देगा। तुम्हारे जीवन के वे सभी दरवाजे जो अब तक बंद थे, चाहे वे धन से जुड़े हों, सफलता से जुड़े हों या पारिवारिक सुख से जुड़े हों, अब एक एक करके खुलने लगेंगे। इसके संकेत तुम्हें पहले से ही मिलने लगे हैं। संभव है कि तुमने हाल के दिनों में कुछ विचित्र स्वप्न देखे हों, कोई पुराना परिचित अचानक तुमसे संपर्क में आ गया हो, या कोई अटका हुआ काम बिना अधिक प्रयास के ही पूरा हो गया हो। ये सभी संकेत इस बात के हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। और मेरे बच्चे, इस कृपा को बनाए रखने के लिए तुम्हें केवल एक छोटा सा कदम उठाना है। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करो। इसके बाद एक पात्र में जल, काले तिल, दूध और चावल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करो। बिल्व पत्र चढ़ाते समय मन ही मन ये प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में बहुत अंधकार हो चुका है, अब उजाले की बारी है। विश्वास मानो और पूर्ण विश्वास मानो, अगले 4 दिन तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह बदल देंगे। जो कार्य वर्षों से अटके हुए थे वे स्वयं अचानक पूरे होने लगेंगे। जो दुख लंबे समय से तुम्हारा पीछा कर रहे थे वे स्वयं हार मान लेंगे। और जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति से भय खाने लगेंगे। क्योंकि ये केवल 4 दिन नहीं है मेरे बच्चे, ये मेरे द्वारा भेजा गया वो विशेष समय है जो केवल सौभाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। ठीक 21 दिनों के बाद तुम्हें वो वस्तु, वो अवसर या वो सुख मिलने वाला है जिसकी तुम लंबे समय से तलाश कर रहे थे। इस बात को अपने मन में ही रखो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके विषय में किसी से भी चर्चा बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि तुमने किसी को बता दिया तो बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं उस दूसरे विशेष संकेत की जो बेहद महत्वपूर्ण है।
यदि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें ये संकेत दिखाई दे जाए तो समझ लो कि माता संतोषी की कृपा तुम पर बरसने वाली है। इन 7 दिनों के भीतर एक शुक्रवार पड़ेगा और शुक्रवार माता संतोषी का विशेष दिन माना जाता है। यही नहीं, ये दिन माँ लक्ष्मी का भी अत्यंत शुभ दिन होता है। इस शुक्रवार के ठीक 2 दिन बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जिससे तुम्हारी 3 सबसे बड़ी इच्छाएं पूरी होने की संभावना बन जाएगी। यदि तुम व्यापार करते हो या किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो और अभी तक तुम्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी, तो अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलने लगेगा। जो भी कार्य रुके हुए थे वे अब तेजी से आगे बढ़ेंगे और तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा। और हाँ, यदि इन दिनों तुम किसी यात्रा की योजना बना रहे हो तो घर से निकलने से पहले पूजा पाठ अवश्य करें और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही निकलें, क्योंकि इस बार की यात्रा केवल भ्रमण की नहीं होगी, बल्कि इसी यात्रा के दौरान तुम्हें एक ऐसी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक होगी। जी हाँ, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। वो वस्तु जिसके विषय में तुमने कभी सोचा तक नहीं था, अब तुम्हारे हाथों में आने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति इस समय तुम्हारे पक्ष में है और ये समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होने वाला है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए सज्जन, इस संदेश को ध्यान से देखो और इसे नज़रअंदाज न करो। इस संदेश में दी गई जानकारी पूरी तरह तुम्हारे राशिफल और तुम्हारे जीवन की समस्याओं के गहन विश्लेषण पर आधारित है।